नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। पहले आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे ही आपको डिटेल में समझाएंगे। तो पहली खबर है कि छठ में थूक जिहाद का जिक्र क्यों हो रहा है, इसे समझेंगे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि एक रहिए नेक रहिए, ये भी आपको आगे समझाएंगे। और इसके बाद समझेंगे जमकर मलाई मारो का सियासी मतलब क्या है। और इसके बाद समझेंगे क्या है मल्टीपल माइलोमा, जिससे कि शारदा सिन्हा जी पीड़ित है। तो बिहार में सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। और इसी बीच छठ पूजा सामग्री की खरीद को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा है कि छठ जो है वो पवित्रता का पर्व है, इसीलिए पूजा का सामान थूक जिहाद वालों से नहीं बल्कि हिंदू दुकानदार से ही ले। तो अब गिरिराज सिंह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में भी बिहार की सियासत चरम पर है। थूक जिहाद को लेकर दिए गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से राजनीति गरमाई हुई है। छठ पूजा को बेहद ही अनुशासित पर्व बताते हुए गिरिराज ने लोगों से अपील की कि वो थूक जिहाद करने वालों पर भरोसा न करें। छठव्रती छठ की शुद्धता मानने वालों के यहाँ से ही पूजा की खरीदारी करें। ये बड़ा ही ऐसा त्योहार है जहां पर शुद्धता का महत्व है और जो थूक जिहाद करते उन पर क्या भरोसा। जो छठ व्रती के परिवार हैं वो छठ को मानने वालों के यहां से ही लें शुद्धता के लिए, न कि थूक जिहाद वालों से। गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए कि जो लोग थूक जिहाद करते हैं वो भला शुद्ध कैसे हो सकते हैं। गिरिराज की इस टिप्पणी पर विपक्ष तिलमिला उठा है। आरजेडी ने गिरिराज पर छठ महापर्व में नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह जी लगातार नफरत की भाषा, नफरत की बोली बोल रहे हैं और देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भाईचारगी है, उसको समाप्त करने के लिए ये उस तरह का वक्तव्य देते हैं। कांग्रेस भी गिरिराज पर समाज में फूट डालने की सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का ये मानना है कि गिरिराज देश की अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं। छठ जैसे लोक आस्था के महापर्व में भी गिरिराज समाज में जहर घोलना चाहते हैं। जो छठ पर्व है हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग मनाते हैं। इसमें इस तरह का बयान देके जो समाज में टूट लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। छठ की खरीदारी को लेकर दिए गए गिरिराज के बयान से जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है। जेडीयू ने नसीहत दी है कि भेदभाव की सियासत सही नहीं है, धर्म के आधार पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव के सेहत पर असर पड़े। छठ पर्व तो सूर्य उपासना का पर्व है। सूर्य अपनी रोशनी देने में हिंदू और मुसलमान के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रकृति और ईश्वर की सारी शक्तियां अपने बच्चों पर समान रूप से प्यार उड़ेलती हैं। गिरिराज सिंह की अपील का लोगों पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, पर इतना तय है कि गिरिराज के नए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देख ली, तो आइए अब समझते हैं कि खबर क्या है और ये समझते हैं कि गिरिराज सिंह के लिए थूक जिहाद क्या है। देखिए, गिरिराज सिंह के मुताबिक हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। पवित्रता भंग करने के लिए सामानों में थूका जाता है। हिंदुओं की आस्था पर आघात करने की साजिश की जाती है और इसे लेकर के कुछ सरकारों ने गाइडलाइन भी जारी की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सख्त कानून बनाए गए हैं। खाने के सामान में थूकने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है। तो अब समझते हैं कि गिरिराज सिंह ने छठ व्रतियों से क्या अपील की है। छठ पूजा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है और महापर्व में पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। अशुद्ध सामानों से छठ पूजा की आस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो खाने की चीजों में थूकने की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर वायरल होती रही हैं। तो थूक जिहाद को लेकर पहले से बयानबाजी जारी है। अब गिरिराज सिंह ने छठ पर्व पर हिंदुओं से अपील कर दी। हिंदू दुकानदारों से ही पूजा का सामान खरीदने की अपील की इन्होंने और गिरिराज सिंह ने थूक जिहाद शब्द का जिक्र करके सचेत किया।
छठ महापर्व की पवित्रता का गिरिराज सिंह ने हवाला दिया है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, झारखंड में जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। हजारीबाग, जमशेदपुर और कोडरमा में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एक रहिए नेक रहिए की बात को दोहराया और कहा कि इतिहास गवाह है कि बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां की और एक रहिए नेक रहिए के बयान को फिर से दोहराया। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समय बंटने का नहीं है। जब भी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी ने प्रचार के दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने जातियों में न बंटने की अपील करते हुए जनता से अपनी ताकत का एहसास कराने को कहा और उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर पत्थरबाज झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। आप बटेंगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। झारखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को लेकर योगी ने लोगों को चेताया और जेएमएम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में पनाह देने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए कहा कि एक औरंगजेब था जिसने हमारे देश को लूटा, एक आलमगीर आलम है जिन्होंने झारखंड के गरीबों को लूटा। आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था, उसने देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के। झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक जेएमएम और उसके सहयोगियों पर लगातार हमलावर हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बांटने की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सत्ताधारी दल इस पर क्या पलटवार करते हैं और सूबे की सियासत किस ओर करवट लेती है। हजारीबाग से सुशांत सोनी, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और कोडरमा से रितेश लोहानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं कि बीजेपी के लिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। तो देखिए, बीजेपी के मुताबिक भारत में जहां हिंदू कमजोर हुआ वो हिस्सा देश से कटा। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित 6 महीने में ही साफ हो गए। लाहौर में 1947 में आपको बता दें कि 75% जनसंख्या हिंदू सिख की थी। कराची में हिंदू सिंधु और हिंदू पंजाबी लगभग 2/3 थे और लेकिन लाहौर और कराची से 6 महीने में ही हिंदू साफ हो गए। और काबुल में 1950 तक हिंदू और सिख 1/3 थे, पर वहां भी काबुल में भी हिंदुओं का लगभग सफाया हो गया। अब बीजेपी के लिए एक है तो सेफ है के मायने समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही। पीएम ने कहा अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अराजकता फैलाने में देश के अंदर और बाहर की ताकतें लगी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का मिशन है समाज को बांटो, सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी ने यह भी आह्वान किया है कि हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है, क्योंकि हम अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब एक रहिए नेक रहिए के मायने समझते हैं, जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक रहिए नेक रहिए की बात कह रहे हैं। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में भी अगर हम बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। हमारे देश में कुछ लोग जाति के नाम पर हमें बांटते हैं।
क्षेत्र या भाषा के नाम पर अराजकता फैलाते हैं। बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है और समय चैन से सोने का नहीं, जो सोएगा वो खाएगा। अब ऐसे में समझिए कि आरएसएस के लिए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। देखिए, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत एकजुटता की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा कि हिंदू को सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, भाषा, जाति, प्रांत का मतभेद मिटाना होगा, आपसी विवाद मिटा करके सुरक्षा के लिए सारे हिंदू एकजुट हो। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी एकजुट होने की बात कह रहे हैं। दत्तात्रेय होसबाले के मुताबिक बटेंगे तो कटेंगे बयान का मतलब एकता लाना जरूरी है। लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता जरूरी है, क्योंकि हिंदू को तोड़ने के लिए लोग जो है काम कर रहे हैं। देश के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर भी कई ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रांची के रातू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेएमएम को जमकर मलाई मारो नाम दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंग्रेजी में कहते हैं जेएमएम, यानी जमकर मलाई मारो। यही नाम दिया है राजनाथ सिंह ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को। मौका था रांची के रातू में जनसभा का, बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल के समर्थन में चुनावी सभा का, जहां राजनाथ सिंह हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने जेएमएम सरकार को आदिवासी विरोधी और लोगों के खून को चूसने वाली सरकार बताया। भाजपा की सरकार आती है तो ठीक ठाक सरकार चलती है, तेजी के साथ विकास होता है, लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, सब मलाई मारना शुरू कर देते। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इंडी गठबंधन वाली हेमंत सरकार को घुसपैठ के मुद्दे पर भी घेरा। लगातार अवैध घुसपैठी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप हेमंत जी क्या कर रहे थे? जिस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था, वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28%, 100 में 28 लोग कैसे रह गए? राजनाथ सिंह ने जेएमएम सरकार को घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर जमकर घेरा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग राजनाथ सिंह को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। अब देखना होगा कि ये हुजूम वोट में कितना तब्दील होता है और राजनाथ सिंह की अपील का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। तो रिपोर्ट आपने देख ली। आइए अब समझते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेएमएम को निशाना आखिर क्यों बना रहे हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए, झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में इंडी अलायंस की सरकार है और बीजेपी के स्टार प्रचारक जेएमएम को लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो मंगलवार को लोहरदगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने जनता से कहा कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जेएमएम आरजेडी कांग्रेस की छुट्टी कीजिए, तस्वीर बदल जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब जेएमएम का मतलब जमकर मलाई मारो पार्टी हो गया है। यह भी बताया कि झारखंड में अब तक बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा 3 सीएम रहे, लेकिन बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जबकि इसके बिल्कुल उलट जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार की नैया भी अब डूब रही है। परिवार लोकलाज से चलता है। राजनीति में इन्होंने मर्यादाएं लांघ दी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार ने आदिवासियों का खून चूसा है, ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।